अब हम आपको पाकिस्तानी सेना का वो झूठ दिखाएंगे जिसके लिए उसने विदेशी मीडिया को एलओसी के कुछ इलाकों की सैर करवाई और फिर हर तरफ हर जगह भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताया। इसी झूठ के आधार पर अरविंद केजरीवाल अब सेना पर सवाल उठा रहे हैं। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान तिलमिला चुका है और इसीलिए पाकिस्तान की फौज करीब 20 बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्टर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेकर गई और उन्हें रिहायशी इलाकों में घुमाकर उनके सामने अपना झूठा एजेंडा पेश कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का यह झूठ हमने पकड़ लिया है। पाकिस्तान के दावों में जरा सा भी दम नहीं है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को झुठलाने के लिए पाकिस्तान की फौज हर वो कोशिश कर रही है जो उसके बस में है। इसके लिए पाकिस्तान की सेना ने एक और हथकंडा अपनाया। पाकिस्तान की फौज करीब 20 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एलओसी पर गई, जिसमें कुछ इंटरनेशनल मीडिया के भी लोग थे। देखिए कैसे पाकिस्तान की सेना इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपनी झूठी दलीलें दे रही है। मेरे फिर वही सवालात हैं कि अगर यहाँ इस इलाके में फायर के अलावा एलओसी की वायलेशन हुई है, जो कि वो एक झूठा दावा कर रहे हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या इधर हेलीकॉप्टर आए, क्या पैराट्रूपर आए, क्या उनकी सिपाही इधर आई, उनकी स्पेशल फोर्स आई जिसने आके इधर कोई जो दावा किया है, कोई उन्होंने नुकसान पहुँचाया, ये तमाम आप इधर देख सकते हैं। किसी के साथ इतना करीब आना, आज तक कोई विजिट इतना करीब नहीं है। हम आपको यहाँ तक लाए इसीलिए हैं ताकि आप हर चीज़ को खुद से देख सकें। आपके सामने बिल्कुल इलाका है, इस तरफ आप देख रहे हैं सारी आबादी है। ये इस वक्त भी हम एक गाँव के करीब हैं, ये गाँव के तमाम लोग अभी हमें देख कर इकट्ठे हो गए। ये आगे बटल का गाँव है और लचियाल का गाँव है यहाँ और नादर का गाँव है। पाकिस्तान की फौज इंटरनेशनल मीडिया को अपने रिहायशी इलाकों में घुमाती रही, लेकिन आतंकियों के वो कैंप नहीं दिखाए जहां भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कुल मिलाकर पाकिस्तान की फौज ऐसी दलीलें देती रही जिन्हें सुनकर हंसी आ जाएगी। भारत ने साफ कहा है कि हमला सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर हुआ है और क्या आतंकी ठिकाने रिहायशी इलाकों में हो सकते हैं? तो लोकेशन बताई, उन्होंने बताया कि वो कैंप्स कहाँ थे, उसमें वो मुख्तलिफ तादाद लोगों की बताते रहे। तो अगर इतने लोगों को वो इस साइड पर आए मार के गए तो ये पॉपुलेशन सारी इधर है, किसी बंदे को पता नहीं चला। इतनी लाशें इस इलाके में बिखरी हुई, उन्होंने अगर जो क्लेम किया तो वो किधर गई सारी, वो लाशें किधर गई, वो जनाजे किधर गए, कोई बंदे उठा के वो साथ ले गए, वो उन्होंने पेश क्यों नहीं किए? पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता आसिम बाजवा सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनकी लाशें किधर गईं? बाएं तरफ देखें थोड़ा। यहां हम आपको बता दें कि हमने आपको 2 दिन पहले ही ये बता दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सेना ने ही उन आतंकियों की लाशों को दफना दिया था। इंटरनेशनल मीडिया से बात करते करते आसिम बाजवा ने ऐसी बात कह दी जिससे यह पता चलता है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई है। हमने फायर इफेक्ट किया और हमें यकीन है कि जरूर उनके भी कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन वो क्यों उसको नहीं मान रहे, क्यों शेयर नहीं कर रहे, ये मेरा ख्याल है ऐसा सवाल है जो उनसे पूछना चाहिए। आसिम बाजवा एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई और दूसरी तरफ भारतीय जवानों के मारे जाने का दावा कर रहे हैं। उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि सीज फायर उल्लंघन में रोजाना जवान नहीं मारे जाते। कुल मिलाकर यह पाकिस्तान के झूठ का वो पुलिंदा है जो वो पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है। इसीलिए हम भी कुछ सवाल पाकिस्तान की फौज से पूछना चाहते हैं। भारत ने आतंकियों के 4 ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो पाकिस्तान सिर्फ 2 जगहों पर ही क्यों मीडिया लेकर गया? पाकिस्तानी फौज ने विदेशी मीडिया को सिर्फ रिहायशी इलाके ही क्यों दिखाए? आतंकियों के वो ठिकाने क्यों नहीं दिखाए जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई? लाशों को खुद दफनाने के बाद पाकिस्तान की फौज किस मुंह से यह बता रही है कि कोई लाश नहीं मिली? पाकिस्तान की फौज इंटरनेशनल मीडिया को इन इलाकों में खुद लेकर क्यों गई? पाकिस्तानी फौज ने
विदेशी मीडिया को इन इलाकों में रिपोर्टिंग करने के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, अपनी बात को साबित करने के लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्यों पड़ी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।